फिर भी इतनी, और उस वक्त तो उरूज पर थे भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि मिलने आना है तो यहां है। और पिक्चर का दूसरा हिस्सा यह है मित्रों कि आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच पार्टी के नेता से मिलने जाऊंगा दिल्ली, उन्हें कहूंगा कि बचा लो, चलो मुंबई चलो, कुछ नया आग लगाओ, कुछ नई जान फूको, क्योंकि अब हमारे पीछे तो जनता आ नहीं रही। तुम्हें कुछ नया प्रोडक्ट मान करके हो सकता है कुछ खरीदार मिल जाए बाजार में कि चलो इसको आजमाया नहीं है तो इसको आजमा लेते हैं, कुछ माहौल बनाओ। कुछ माहौल बना है, यहां कुछ आंदोलन जीवियों ने तुम्हारा माहौल बना दिया है। तो इस आंदोलन जीवियों ने जब तुम्हारा माहौल बनाया है और कुछ जनता नाराज भी है, तो इस दोनों का एक कॉकटेल तैयार करते हैं और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं। और होगा तो हम तुम्हारे साथ देश में भी घूम जाएंगे। उनको लग रहा है कि केजरीवाल पीछे पीछे चल ही रहे हैं, हम भी साथ हो लें और केजरीवाल के साथ मिलकर के एक नया मंच तैयार कर लें। और फिर बाद में देखेंगे तो ममता दीदी को भी बुला लेंगे, वो भी थकी हारी हैं, वो भी परेशान हैं, कोई जमीन उनके पास बची नहीं है, राजनीतिक जमीन जो बची थी वो सारे नेता लेके चले गए हैं, एमएलए एमपी लेके चले गए हैं। तो ममता दीदी को भी कहेंगे। और अगर 2027 में अखिलेश जी हार जाते हैं तो फिर हम एक प्रकार से पूरा ऊपर में पगड़ी बांध करके कहेंगे हम ही खलीफा हैं, कॉकरोच को कौन पूछेगा। जब हम मंच पकड़ लेंगे, कॉकरोच के सहारे शिखंडी को आगे करके तीर चलाने लगेंगे, फिर देखेंगे। तो ये कहानी दोनों बाप बेटे को इनके रणनीतिकार ने समझाई कि अगर कहीं कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, हमने पूरा हाथ जोड़ के देख लिया, साष्टांग गिर के देख लिया, सब कुछ किया, घुटने के बल बैठा, गुलदस्ता दिया, नाक पकड़ा, कान पकड़ा, अब ये भी कह दिया कि हम महिला आरक्षण बिल को समर्थन भी करेंगे, सब कह दिया, फिर भी ये दोनों मान नहीं रहे हैं। कौन? मोदी और शाह। बात तो कुछ गंभीर है, गहरी है। तो यहां दाल नहीं गलेगी, इधर कुछ है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? बैठे बिठाए क्या करें? राम अभियान चलाया, उसमें भी लोगों का समर्थन मिला नहीं, तो चलो अब राम अभियान पूरी तरह से फेल हो गया। राम के नाम लेने वालों ने कहा दोनों बाप बेटा को कि खबरदार, राम के नाम को बदनाम मत करना, और अगर बदनाम करोगे तो हम तुम्हारा दूसरे तरीके से नाम कर देंगे। भाग खड़े हुए वहां से। तो राम का अभियान इनसे चल नहीं रहा है, मुंह की खानी पड़ी। वहां पे जनता के बीच गए तो पता चल गया कि जनता का जन समर्थन नहीं है राम के नाम पर, क्योंकि तुम बाला साहब ठाकरे की पूरी जमीन को तबाह कर चुके हो। एक अपोजिट आइडियोलॉजी के साथ एक कुर्सी पाने के लिए अलायंस कर लिया, अब चाहते हो कि उस खोई हुई जमीन को वापस ले जाए। वो पूरी जमीन शिफ्ट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो राम लेने वाला, नाम लेने वाला नहीं है कोई। आपके समर्थन में राम नाम लेने वाला कोई जमात बची नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि राम के नाम पर कुछ वैतरनी पार कर जाएंगे, ये होगा नहीं, ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, ये आपसे नहीं हो पाएगा श्रीमान। जनता ने कह दिया। तब कहा अब क्या करें? अब एक ही रास्ता बचता है, कॉकरोच के पास चलते हैं। कॉकरोच के पास कहते हैं कि हम आपका समर्थन करेंगे और देश के युवाओं के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? वहां पर भाई एक फर्जीवाल भी है सामने में, फर्जीवाल सामने रहेंगे और हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, दोनों मिलकर के काम करेंगे, फिर माहौल बनाएंगे और देखते हैं अगर लोगों ने समर्थन किया तो ये कॉकरोच को तो कहीं मसल देंगे हम दोनों पिता पुत्र आगे आ जाएंगे, फर्जीवाल हमारे साथ में आ जाएंगे, दोनों मिलकर के फिर वो नया फर्जी शुरू कर देंगे देश भर में। जनता को सारी समझ है, जनता समझ गई है, इन दोनों बाप बेटे को भी समझ गई है, फर्जीवाल को भी समझ गई है। होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। देश के युवा बहुत होशियार हैं, जागरूक हैं, उनको पता है दिशा सालियान के हत्या के आरोपी घूम घूम करके ये कहें कि देश के युवाओं के भविष्य को हमें बनाना है, कौन युवा आएंगे साथ में? और वो फर्जीवाल जो कल तक अपने प्यादे को आगे किया हुआ है, कल मंच से आगे बढ़ रहे थे तो गए नहीं राहुल गांधी,
लेकिन आश दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से निराश हैं। घर में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। एक वक्त ऐसा था, आलम तैयार कर लिया कि हम राजा हैं, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आज कोई मिलने वाला नहीं है। दिन कैसे कटे ये समस्या हो गई है दोनों पिता पुत्र के लिए। तो फोन कर करके लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ यार वहां चलते हैं। लोग अब इनकी परछाई से डरने लगे हैं। इनको देखता है तो लोग रास्ते से अलग हो जाते, दूसरे रास्ते निकल पड़ते हैं। अब इस बीच में पवार साहब ने एक नया खेल खेल दिया। पवार साहब के साथ पवार साहब खेल नहीं खेल रहे हैं, पवार साहब के साथ मोदी और शाह खेल रहे हैं। ये दो नेता, एक तो ठाकरे परिवार और ये पवार, ये दोनों सोच रहे थे कि हम उंगलियों पर महाराष्ट्र को नचाते हैं। आज ये दोनों नाच रहे हैं। अद्भुत स्थिति हो गई है मित्रों महाराष्ट्र में, दोनों नाच रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, पवार की पार्टी को कहा गया कि अगर एनडीए की मांद में आना चाहते हैं, मतलब एनडीए की तरफ आना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में विलय मत करिए, यहां आने से आपके वोटर नाराज हो जाएंगे। आप चले जाइए अजित दादा पवार की पार्टी में, जो अब असली एनसीपी है। सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार कर लीजिए। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी रहेंगी और आप जब उनमें विलय कर लीजिएगा तो फिर आपके पार्टी से जयंत पाटिल या और जिसका अभी आप नाम देंगे, दो लोगों को हम केंद्र में मंत्री बना देंगे। हो सका तो आपकी पुत्री को भी बना देंगे, सुप्रिया को भी बना देंगे। लेकिन अब सुप्रिया, ननद और भौजाई एक साथ कैसे रहे? अब इसके मेल के लिए दो पुरुष मेल लगे हुए हैं। एक तो शादीशुदा ही नहीं है और एक को परिवार का अनुभव है। तो दो खिलाड़ी लगे हुए हैं, एक अमित शाह और एक मोदी। दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों एक साथ आ जाइए, ननद भौजाई एक साथ आ जाइए। ससुर का छत्र छाया रहेगा और पुतहू साथ में रहेंगी, बहू साथ में रहेंगी। क्या परेशानी है? बहू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद, ननद को केंद्र में मंत्री, उनके साथ एक कौर को केंद्र में मंत्री। हमारे साथ विलय होने में हमारा ज्यादा फायदा नहीं है, नहीं है हमारा फायदा। आपका सांसद आ जाएगा, हम उसको आंकड़ा नहीं बना चाहते क्योंकि अगली बार फिर हार जाएंगे आप। तो हमारे साथ मत आइए। आप अपना स्टेक, मतलब आपकी जो अपनी राजनीतिक जमीन है, उसको बरकरार रखिए। हमें क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए सिर्फ। बाहर से दे दीजिए, अंदर आने की क्या जरूरत है? तो पार्टी में जो विलय की चर्चा हो रही थी, उसको एक अविवाहित पुरुष ने और दूसरे विवाहित पुरुष ने, मतलब एक परिवारवादी, दूसरे भी परिवारवादी हैं, इन दोनों ने मिलकर के एक कॉकटेल बनाया और कहा कि हमारे साथ आने में आपका नुकसान है, हमारी पार्टी में विलय नहीं। विलय करने के लिए लालायित हैं, तत्पर हैं। कह रहे हैं कि अरे वो सब छोड़िए साहब, हम आ जाते हैं आपकी पार्टी में, मारिए गोली ये सबको, हम आपके सांसद हो जाते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 साल है ना, जनता को समझा लेंगे, एक से एक प्रोजेक्ट ला करके देंगे, सड़क चकाचक सड़क बना देंगे, जो कहेगी जनता वही कर देंगे। अस्पताल मांगेगी अस्पताल देंगे, इंडस्ट्री मांगेगी इंडस्ट्री देंगे। फीता ही तो काटना है, बने ना बने बाद में देखा जाएगा, फीता काट देंगे। और आप जब हैं वहां पर तो फीता काटने में क्या जा रहा है? तो हमें कोई घबराहट नहीं है भाजपा में आने में भी, शामिल होने में भी। यह प्रस्ताव रखा जा रहा है